यूपीएससी ने फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इस तरह का अंदाज़ा हम लोगों को पिछली बार से ही था। पिछली बार भी यूपीएससी ने कुछ दिन आगे कर दिया था फॉर्म की अंतिम तारीख को। मुझे लगता है ये अच्छी बात भी है। कई बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म अभी फिल नहीं कर पाए। हालाँकि ऐसा करना नहीं चाहिए, अंतिम समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इसको आगे बढ़ा दिया है। अब एक चीज़ का जो सवाल है वो बार-बार पूछा जा रहा है कि सर क्या करेक्शन विंडो मिलेगा या यूपीएससी इसी को जो 2-3 दिन एक्सटेंड किया है, यही मान लें कि हाँ, इसके बाद अब करेक्शन विंडो नहीं मिलने वाला है ना? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, करेक्शन विंडो को लेकर हम लोगों ने पहले भी बात की थी, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग हर एक डाउट को और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जल्दी इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने डिलाइट आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये चीज़ आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आप सही नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हर एक अपडेट चाहिए तो आप जल्द से जल्द इस बैच को इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिए, क्योंकि आने वाला समय जो है ना प्रीलिम्स तक, मेंस तक कई सारी ऐसी अपडेट्स होंगी जो आपको पता है कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। लास्ट ईयर रिजल्ट को लेकर इधर-उधर बहुत खेल चल रहा था, लेकिन हम ही ने आपको बताया था कि किस समय रिजल्ट आने वाला है और उसी समय रिजल्ट आया था। इसलिए इस तरह की अपडेट्स के लिए डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को जॉइन करो और वहाँ पर जो फ्री बुकलेट्स मैंने अवेलेबल करवाई हैं, उसको डाउनलोड करके पढ़ो ताकि आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी ने एक्चुअल में इस मामले में कहा क्या है ना? कल यूपीएससी की तरफ से कुछ कहा गया है। यूपीएससी ने कहा है कि लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 एंड आईएफएस वगैरह के लिए, आईएफएस ओएस के लिए हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड बाय 3 डेज, है ना? 3 दिनों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। 27 तारीख तक अब आपको फॉर्म भरने की आजादी है। मतलब 27 तारीख शाम 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 दिन फॉर्म को आगे बढ़ा दिया गया है, तो क्या करेक्शन विंडो कब से स्टार्ट होगी? आप कहेंगे सर सुनने को आ रहा था कि शायद 25 तारीख से करेक्शन विंडो शुरू होने वाली है, तो क्या शुरू होगी या क्या होगा उसका? पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ कि 27 तारीख तक तो फॉर्म ही फिल होगा, है ना? अब इसकी 2 संभावनाएँ बनती हैं। एक संभावना ये बनती है कि 28 तारीख से ही करेक्शन विंडो शुरू हो जाए, है ना? 28 फेब से ही शुरू हो जाए, 2-3 दिन का जो समय यूपीएससी ने कहा, 3 दिन मिले। हो सकता है इसमें भी इज़ाफ़ा हो, ज़रूरी नहीं है 3 ही दिन मिले, मुझे लगता है 1-2 दिन शायद इसमें भी बढ़ा सकता है यूपीएससी। दूसरी संभावना ये है कि इसको थोड़ा रुक के शुरू करे, यूपीएससी शायद 1 वीक के बाद स्टार्ट करे। लेकिन यूपीएससी ने एक बात कही थी, जब करेक्शन विंडो का अपडेट दिया था ना, तब यूपीएससी ने एक बात कही थी कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होना बंद हो जाएगा, लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद करेक्शन विंडो 3 दिन के लिए खुलेगी। तो अब इसका मतलब तो यही बनता है कि अगर 24 को खत्म हो रहा था तो 25 से शुरू होती, अब 27 से खत्म हो रहा है तो 28 से शुरू होगी। इसका मतलब तो यही बनता है। बाकी यूपीएससी आपको पता है भगवान है, वो उनके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या करना चाहते हैं, इस बारे में कुछ भी कहना मेरे हिसाब से अभी ठीक नहीं होगा। हाँ, मेन चीज़ ये है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, करेक्शन विंडो जो है मेरे हिसाब से 28 नहीं तो 1 तारीख से शुरू कर देगा यूपीएससी। आपको करेक्शन विंडो 3 दिन की मिलेगी, निश्चिंत रहो, इवन इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब बात ये है कि करेक्शन विंडो के थ्रू क्या-क्या बदल सकते हैं, है ना? यही आप लोगों का बार-बार सवाल रहता है, सर क्या बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते? हालाँकि कई वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भई आपकी जो बेसिक एजुकेशनल डिटेल्स, है ना? क्वालिफ़िकेशन में जैसे परसेंटेज वगैरह गलत भर दिया है ना? या उसके अंदर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, स्कूल का नाम गलत कर दिया है, स्ट्रीम गलत भर दी है, ये सब चीज़ें आप लोग बदल सकते हो इसके अंदर। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे नाम वगैरह को लेकर शायद यूपीएससी मौका दे बदलने का, ये सब भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन क्या नहीं बदला जा सकता? तो उसके अंदर मैंने जैसे बताया कि जो सर्टिफ़िकेट वाली चीज़ें आपने डाल दी, है ना? कास्ट सर्टिफ़िकेट को लेकर उसको बदलना थोड़ा-सा मुश्किल है। सेंटर आपने जो भरा है उसको भी शायद बदलना मुश्किल है, नहीं बदल सकते आप उसको। ऑप्शनल जो आपने फ़िल कर दिया है वो भी शायद बदला नहीं जाएगा। आप कहेंगे सर फिर ये बदलने की आज़ादी यूपीएससी दे क्यों नहीं रहा? सोच के देखो ना, ऑप्शनल कौन गलत भरता है भई? यही बहुत बड़ा सवाल है। कई बच्चों के कमेंट हैं, अभी भी मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ कि सर ऑप्शनल गलत भर दिया। ये कैसे पॉसिबल है भई? ऑप्शनल तो कम से कम आपको पता रहता है ना, तैयारी करने के टाइम से ही पता रहता है कि ऑप्शनल आपने मतलब जो है कौन-सा आप लेने वाले हो, है ना? या आपने उसकी तैयारी की है। ये क्या बात हुई कि आपने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया और आपने ज्योग्राफी भर दिया है?
ये तो कोई मुझे लगता ही नहीं है कि इस बात का कोई तुक भी बनता है। इसलिए यूपीएससी इस तरह की चीजों को बदलने की आजादी नहीं देता है। सेम उसी तरह का एग्जाम्पल जैसे मीडियम है। अब जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहा है उसको पता है कि मेरा मीडियम इंग्लिश है, और जो हिंदी में कर रहा है उसको भी फिक्स पता है कि हिंदी। तो इसमें गलती होने की संभावना कहाँ से आती है? इसलिए यूपीएससी इन चीजों को बदलने की आजादी ही नहीं देता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और इवन आपको सेंटर का भी पता होता है कि आपको कहाँ पे एग्जाम देना है, यूपीएससी पूछता है कहाँ भरना है भाई, चॉइस होती है आपकी। उसमें अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, करेक्शन विंडो का मतलब इतना बनता है कि आपसे जो मानवीय त्रुटि रह गई, मान लो नाम आपको कुछ लिखना था उसमें एस लग गया, है ना, किसी नाम में डबल वर्ड लिखे गए, वो ह्यूमन एरर जो रह जाती है, कई बार ध्यान नहीं रहता है। हम मशीन तो है नहीं, गलतियां हमसे हो सकती हैं और गलतियां हम करते भी हैं, और आप तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो। कमेंट में मैं देख ही रहा हूं, है ना, किस तरीके की गलतियां कर रहे हो आप। पिता का नाम भी गलत लिख दिया आप लोगों ने, है ना। ये कौन गलती करता है? फिर उसके अलावा बहुत सारी, मैं आप लोगों का की आलोचना नहीं कर रहा, ना ही मैं आप लोगों का मजाक बनाना चाह रहा हूं, बट आप अपने आप से एक बात पूछ के देखो। देखो बच्चों, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? इतना बड़ा जो है पोजीशन आप लोगों को मिलने वाला है, इतने बड़े अथॉरिटी बनने वाले हैं, और आप इतनी माइन्यूट लेवल की मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता नहीं है कि बनती है। जबकि उस वो तब हो रहा है जब मैं हर वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ऐसे मत करना, ये गलती मत करना, है ना। उसके बावजूद भी आप सिमिलर पे सिमिलर गलतियां करते चले जा रहे हैं। इतनी बार कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बताया है कि भाई पुराना नहीं चलेगा, फिर भी लोग पुराना भर के कमेंट कर रहे हैं, सर पुराना भर दिया है। कोई कह रहा है कि मदर और फादर की इनकम को लेकर दिक्कत कर दी है सर हमने। क्यों नहीं भाई, जब आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया होगा तो उसमें लिखा होगा ना इनकम, तो फिर उसमें गलती क्यों की आप लोगों ने? कई कह रहे हैं कि सर पिता की जगह मदर का जो है आधार कार्ड लगा दिया है। ये भी गलती कौन करता है? मुझे समझ में नहीं आती। और आप लोग ऐसी गलतियां कर क्यों रहे हो? क्या आपको फॉर्म दिख नहीं रहा है अच्छे से, इसकी वजह से गलतियां कर रहे हो, या आप किसी और से फॉर्म भरवा रहे हो इसलिए गलतियां कर रहे हो? ये गलतियां आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं, लेकिन फिर भी चलो, आप इंसान ही हो, इंसानों से ही ऐसी गलतियां होती हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को वो सारे तरीके बताए हैं जिसके माध्यम से आप यूपीएससी तक पहुंच सकते हो, है ना। जैसे आप लोग, पहली चीज तो ये है कि आपको करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर सॉर्ट आउट हो जाए बहुत बढ़िया बात है। मेरी दिल से दुआ है उन सभी बच्चों का जो इश्यूज हैं जो कमेंट में है, वो सब के सब सॉर्ट आउट हो जाएं। चाहता तो मैं यही हूं, बट रियलिटी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कई लोगों का एक सवाल है बार बार कि सर अटेम्प्ट हमने गलत भर दिए, है ना। कोई कह रहा है कि सर हमने भरे जितने थे ना फॉर्म में उतने नहीं दिखा रहा है। तो ये यूपीएससी की गलती है, आपको अपनी तरफ से परेशान नहीं होना है। अगर आपने सही भरे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है। और दूसरा, अगर मान लो गलती हो गई है अटेम्प्ट के फॉर्म में भी, तो मुझे लगता है वो करेक्शन में आप सही कर सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। रोल नंबर अगर नहीं पता है किसी बच्चे को तो 0000 डाल दो, वहां यूपीएससी ने फॉर्म में लिखा भी हुआ है कि रोल नंबर अगर नहीं पता है तो वहां पे 00 आप फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। अगर नहीं होता है करेक्शन विंडो से तो यूपीएससी को ईमेल करने का तरीका बता रखा है, यूपीएससी से बात करने का तरीका बता रखा है ना। और जब हेल्प डेस्क बंद भी हो जाएगा उसके बावजूद भी आप यूपीएससी से कांटेक्ट कर सकते हो, और अंतिम जो तरीके के तौर पर आप यूपीएससी भवन पहुंच भी सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है, अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि आपको ये सजेशन किसने दिया है, तो आपको डिलाइट आईएएस का नाम नहीं लेना है। हम आप लोगों के लिए भला सोच रहे हैं, कहीं ये ना हो आप हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर दें, ठीक है भाई। और अगर आप लोगों को प्रीलिम्स को लेकर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो दो बेहतरीन बैच चल रहे हैं। एक अंतिम प्रहार बैच जो स्टैटिक को बहुत अच्छे से तैयार करवाएगा, उसके अंदर आपको बिल्कुल कमी पेशी नहीं रहेगी। उसके अंदर स्टैटिक का पूरा मॉड्यूल है, रिवीजन का मॉड्यूल है, टेस्टिंग का मॉड्यूल है। आसानी से 130 से ज्यादा नंबर आप लोग प्रीलिम्स में ले जाओगे। और दूसरा बैच चल रहा है 36 महीने करंट अफेयर का। इतना बेहतरीन बैच है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि उस बैच को मैं खुद ही करा रहा हूं। सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर है, बच्चों के रिव्यूज भी रखे हुए हैं, आप उस बैच को देख सकते हो। 30 से 40 नंबर हंस के, और वो सिर्फ प्रीलिम्स में हेल्प नहीं करेगा, मेंस एग्जामिनेशन में भी वो सारा कंटेंट जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।